क्या आपने कभी बाज को आसमान में उड़ते देखा है? बाज आसमान में बहुत ऊंचाई पे होता है और इतनी ऊंचाई से वो नीचे चूहे को देख लेता है, जो हो सकता है कि उससे करीब 2 किलोमीटर नीचे हो। तो आप समझ सकते हैं कि इसका संबंध किस नक्षत्र से हो सकता है, क्योंकि इसकी दृष्टि बहुत पैनी है, बहुत तेज है और वो बहुत तेजी से होता है। तो इसका संबंध अश्विनी नक्षत्र से है। आपने देखा है कि अश्विनी कुमार भी बहुत तीव्र गति से रोगी के पास पहुंचते हैं उपचार के लिए, बिना किसी भी तरह की देरी के। और ऐसे ही हमारे ऋषियों ने कोई भी पक्षी किसी भी नक्षत्र से संबंधित नहीं कर दिया। हमारे ऋषियों ने देखा कि किसी नक्षत्र की क्या एनर्जी है और कौन सा ऐसा पक्षी है जो उस एनर्जी को जीता है। तो उन्होंने अश्विनी नक्षत्र के लिए बाज को चुना, ईगल को चुना, क्योंकि उन्होंने इसमें समानताएं देखी। अश्विनी नक्षत्र बहुत फास्ट है, बहुत तीव्र है, बाज भी बहुत तीव्र है। वो अपना शिकार करने के लिए 320 किलोमीटर पर घंटे की आल से गोता लगाता है। और अश्विनी कुमार भी किसी भी मदद के लिए तुरंत भागते हैं और उसका इलाज करते हैं, उसकी मदद करते हैं। और देखिए, अश्विनी कुमारों की नजर भी बहुत तीव्र थी। उन्होंने च्यवन ऋषि को देखा और देखते ही समझ गए क्या बीमारी है और इसका उपचार कैसे होगा। तो आपको ये समानताएं दिखेंगी। ऐसे ही आप देखिए कि बाज सूर्योदय के समय सबसे पहले सबसे ऊंची उड़ान भरता है और इसका संबंध अश्विनी से भी है, क्योंकि अश्विनी कुमार भी सूर्योदय के समय सबसे पहले अपनी एनर्जी दिखाते हैं। हाँ? तो इसका मतलब है इस तरह से भी दोनों एनर्जी सामने दिख रही हैं। और जैसे आपने सुना होगा कि बाज दिव्य औषधियों का वाहक माना गया है वैदिक परंपरा में, और हम जानते हैं कि अश्विनी कुमार को वैद्य माना गया है ना, वो सबका इलाज करते हैं। तो इस तरह से देखिए कि एक दिव्य औषधियों का वाहक है और एक दिव्य औषधियों से इलाज करने वाला, तो इनमें भी साम्यता ही दिखाई पा रही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बाज और अश्विनी नक्षत्र आपस में लॉजिकली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आप देखिए, दोनों में गति है, तीव्र गति है, दोनों में उपचार है और दोनों में हीलिंग कैपेसिटी आप कह सकते हो, क्योंकि वो बाज दिव्य औषधियों का वाहक माना गया है और अश्विनी कुमार तो वैद्य है ही, ये तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे प्रारंभ अश्विनी कुमार, ऐसे ही बाज भी सूर्योदय में सबसे पहले आकाश में सबसे ऊंचा होता है, तीव्र गति से होता है। तो हम देखेंगे कि इस तरह नक्षत्र और पक्षी दोनों एनर्जी लेवल पे साम्य हैं, दोनों में समानता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने बाज या ईगल को अश्विनी नक्षत्र का पक्षी माना और हमें भी ये सर्वथा न्याय संगत ही दिखता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में अवश्य बताएं। किसी तरह की कोई राय देनी हो तो अवश्य दे। और आगे हमारा दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र, उस पर भी हम पूरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहें तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।